हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम रिफंड ऑफ टैक्स एंड रिकवरी ऑफ टैक्स यानी रिफंड एंड रिकवरी ऑफ टैक्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है रिफंड एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे इस वीडियो से रिलेटेड। डेली आप तक एक एक वीडियो पहुंचती रहे। लिसनर्स, आपके जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, जो भी आपने स्ट्रीम चूज करा है, स्ट्रीम यानी कि कॉमर्स चूज किया, जाहिर सी बात है, तो जो भी कोर्स लिया है उससे रिलेटेड। सो लिसनर्स, आइए देखते हैं कि रिफंड ऑफ टैक्स एंड रिकवरी ऑफ टैक्स क्या होता है। और एक और बात, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली डेली वीडियोस मिलती रहे। सो लिसनर्स, रिफंड ऑफ टैक्स एंड रिकवरी ऑफ टैक्स की बात करेंगे। ये जो टॉपिक है मैंने इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट से लिया है। तो बात कर लेते हैं रिफंड ऑफ टैक्स की। सबसे पहले कि रिफंड किस केस में करते हैं, कब टैक्स का रिफंड होगा, कब रिकवरी होगी। तो टैक्स रिफंड बेसिकली पहले जान ले कि होता क्या है। तो टैक्स रिफंड का मतलब होता है कि अगर एक्सेस टैक्स पे हो गया है किसके द्वारा, टैक्स पेयर के द्वारा गवर्नमेंट को, तो उस केस में क्या होगा, टैक्स रिफंड होगा। यानी कि टैक्स रिफंड का मतलब होता है कि रिटर्न होता है अगर टैक्स पेयर ने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट को तब। तो अगर टैक्स पेयर मान लीजिए पे किया गया है और वो भी एक्चुअल लायबिलिटी से ज्यादा पे कर दी गई है, तो वो रिफंड को क्लेम कर सकता है। ये एस्पेक्ट्स क्या है टैक्स रिफंड के लिए, तो बोला गया है एलिजिबिलिटी। सबसे पहले कि जो भी रिफंड अराइज होगी इन केसेस, यानी कि मान लीजिए रिफंड तब अराइज होगी इन केसेस में होगी जैसे कि टीडीएस एक्सेस डिडक्शन हो रहा है, या एक्सेस एडवांस टैक्स पेमेंट हो गया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी के अंदर है, वो चीजें के केस में मतलब आपका ये टैक्स रिफंड होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोसेस की। तो बोला गया कि जो टैक्स पेयर है वो रिफंड को फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन विद द टैक्स अथॉरिटी, मतलब रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टैक्स अथॉरिटी के लिए। तो ये प्रोसेस है बेसिकली, अगर आपको करना है तो। टाइम लिमिट क्या है, तो जो टैक्स लॉ क्या करती है, एक पीरियड स्पेसिफाई किया है इसने, जिसके अकॉर्डिंग आपको रिफंड को क्लेम करना होगा। इंटरेस्ट ऑन रिफंड ये क्या है, तो कुछ केसेस में जो गवर्नमेंट होती है वो अगर डिले रिफंड कर रही है तो इंटरेस्ट भी पे करेगी। मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो रिफंड जो बेसिकली होता है वो क्रेडिट किया जाता है डायरेक्टली टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो इनकम टैक्स रिफंड व्हेन एक्सेस टीडीएस इज डिडक्टेड, यानी कि जब मान लीजिए जब ज्यादा आपका टीडीएस कट जाता है तो इनकम टैक्स रिफंड हो जाती है। दूसरा जीएसटी रिफंड ऑन एक्सपोर्ट और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और तीसरा मैंने एग्जांपल दिया है रिफंड ऑफ एक्साइज या कस्टम ड्यूटी का जो रिफंड आता है अगर एग्जेम्पशंस के केस में। नेक्स्ट आते हैं, हम बात कर लेते हैं रिकवरी ऑफ टैक्स के बारे में कि टैक्स की रिकवरी कब करेंगे। तो टैक्स रिकवरी का मतलब क्या होता है लिसनर्स, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बाय विच द गवर्नमेंट कलेक्ट अनपेड और ओवरड्यू टैक्सेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस। यानी कि जो ये एक ऐसा प्रक्रिया है जहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिविजुअल और बिजनेसेस से जो भी अनपेड टैक्सेस होते हैं या ओवरड्यू टैक्सेस होते हैं उनको वो लेती है। ये एस्पेक्ट्स क्या है टैक्स रिकवरी के, तो पहला आता है लीगल अथॉरिटी। कि जो टैक्स डिपार्टमेंट होगा उसके पास पावर होगा कि वो जो भी अनपेड टैक्सेस हैं उनको वो ले सके, रिकवर कर सके डिफरेंट टैक्स लॉ के जरिए, यानी कि उसके अंडर में। नेक्स्ट, मोड ऑफ रिकवरी, किस तरीके के मोड्स को अपनाया जाएगा रिकवरी के लिए। तो पहला, डिमांड नोटिस दी जाएगी, यानी कि एक इशू की जाएगी टैक्स पेयर को कि ये आपका अमाउंट है जो ड्यू है, स्पेसिफाई किया जाएगा। दूसरा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, मूवेबल या जो भी इमूवेबल एसेट्स है उनको सीज कर देगी। तीसरा बोला गया है बैंक अकाउंट गार्निशमेंट, यानी कि जो इसमें बताया गया कि जो टैक्स अथॉरिटी है कैन फ्रीज एंड रिकवर ड्यूज फ्रॉम बैंक अकाउंट्स, यानी कि जो भी बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज भी कर सकती है या ड्यूज को रिकवर कर सकती है उनसे। सैलरी डिडक्शन, यानी टैक्स को रिकवर किया जा सकता है एम्प्लॉय की जो सैलरी है उससे भी। दूसरा, ऑक्शन ऑफ एसेट्स, यानी कि जो भी सीज्ड एसेट्स है उनको ऑक्शन करके भी हम ड्यूज को रिकवर कर सकते हैं, यानी नीलामी करवा करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज। तो डिले टैक्स पेमेंट क्या करती है, जाहिर सी बात है आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। अपील एंड सेटलमेंट, तो टैक्स पेयर अपील कर सकता है रिकवरी एक्शंस के अगेंस्ट में, ट्रिब्यूनल से पहले या उसमें कोर्ट में जाने से पहले कि हाँ हम सब कर देंगे सारी चीजें। एग्जाम्पल्स क्या है टैक्स रिकवरी के, तो नॉन पेमेंट अगर किया गया है इनकम टैक्स पे जो जिसकी वजह से लीड्स टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। दूसरा, जीएसटी अथॉरिटी जो रिकवर करती है अनपेड टैक्सेस को बैंक अकाउंट को फ्रीज करके। तीसरा पॉइंट है कस्टम्स अथॉरिटी सीज
गुड्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज, यानी कि जो कस्टम अथॉरिटी होती है, अगर आपने इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं पेमेंट की है, जो भी गुड्स हैं उन पे कोई भी ऐसी पेमेंट है जो रह गई है, तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, गुड्स को सीज कर देंगे। तो लिसनर्स, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।